नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को पूरी इंडस्ट्री एंग्री यंग मैन के नाम से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये नाम कब और कैसे मिला था? अमिताभ बच्चन को ये टाइटल मिला एक ऐसी फिल्म से जिसमें उन्हें लेते वक्त मेकर्स पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वजह ये थी कि उस वक्त अमिताभ इतना कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन की ये फिल्म चल पड़ी तो इसके बाद उनकी इसी फील और अंदाज के साथ एक के बाद एक कई फिल्में आईं। वजह ये थी कि लोगों को अमिताभ बच्चन का ये एंग्री यंग मैन अवतार बहुत पसंद आ रहा था। हम बात कर रहे हैं साल 1973 में आई फिल्म जंजीर के बारे में। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जया बच्चन और प्राण ने अहम किरदार निभाए थे। अमिताभ को इसी फिल्म से एंग्री यंग मैन का टैग मिला था। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत ही कुछ मुश्किलों के साथ हुई थी। प्राण, जिन्होंने फिल्म में एक पठान का रोल प्ले किया था, वो इस जिद पर अड़े थे कि उन्हें फिल्म में गाना या डांस करना है। पहले ही दिन उन्होंने फिल्म छोड़ने की धमकी दे डाली और चले गए। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा इसके बाद प्राण के घर जा पहुंचे और मिन्नतें की कि वो फिल्म में वापस आ जाएं। प्रकाश मेहरा ने कहा कि अगर फिल्म में आप नहीं आए तो फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन तब इतना बड़ा नाम नहीं थे कि उनकी वजह से लोग फिल्म देखने सिनेमा घरों में आ पाते। आखिरकार प्राण मान गए और प्राण का गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी शूट किया गया। ये गाना सुपरहिट रहा और प्राण के कुछ सबसे शानदार और आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। प्रकाश मेहरा ने फिल्म के बारे में बताया कि जंजीर की स्क्रिप्ट पहले धर्मेंद्र के पास थी। वो इसके लिए राजी भी हो गए थे और धर्मेंद्र और मुमताज को लीड रोल में कास्ट करते हुए ये फिल्म अनाउंस भी कर दी गई थी, लेकिन धर्मेंद्र फिर दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए और ये फिल्म यानी जंजीर को होल्ड पर रखना पड़ा। इंतजार वक्त के साथ इतना लंबा हो गया कि निर्देशक प्रकाश मेहरा ने तंग आकर धर्मेंद्र के साथ फिल्म नहीं बनाने का फैसला किया। उन्होंने देवानंद का नाम सोचा, लेकिन इस नाम पर सलीम जावेद सहमत नहीं थे। इसके बाद दिलीप कुमार और राजकुमार जी के पास भी ये स्क्रिप्ट गई, लेकिन फाइनली बात बनी अमिताभ और प्राण के साथ। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में पूरी कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म हकीकत में उनकी नहीं थी, बल्कि धर्मेंद्र सलीम जावेद से इसकी कहानी खरीद चुके थे। उसी समय प्रकाश मेहरा समाधि नाम से फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। जब धर्मेंद्र को ये पता चला तो उन्हें आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने समाधि के बदले जंजीर मेहरा को दे दी। प्रकाश मेहरा के मुताबिक धर्मेंद्र फिल्म में लीड रोल करने को तैयार हो गए थे। वो इसे प्रोड्यूस भी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धर्मेंद्र और मुमताज को लीड रोल में लेकर फिल्म का ऐलान कर दिया था। यही वो वक्त था जब मेहरा ने जाने माने लेखक के नारायण से कहानी किस्मत की का आइडिया खरीदा था। धर्मेंद्र को भी ये सब्जेक्ट पसंद आया। बकौल मेहरा, धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि मैं ये आइडिया फिल्म इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर अर्जुन हिंगोरानी को दे दूं तो वो जंजीर में पूरा सपोर्ट देंगे। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं जंजीर के लिए 2 फिल्मों से समझौता नहीं कर सकता। मेहरा आगे कहते हैं कि एक दिन धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि वो अपने भाई की फिल्म शुरू करना चाहते हैं और इसकी शूटिंग आधी होने के बाद जंजीर शुरू कर पाएंगे, लेकिन मेरी प्लानिंग अपनी फिल्म को 6 महीने में पूरा करने का था। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की कि शूटिंग डिले नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। एक दिन धर्मेंद्र के साथ बैठकर मैंने शांति से बात की तो वो इस बात पर सहमत हो गए कि वो अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते ये फिल्म नहीं करेंगे। प्रकाश मेहरा के मुताबिक जब धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी तो वो देवानंद के पास गए। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्हें इसमें गानों की कमी खली। उन्होंने फिल्म में
3-4 गाने डालने के लिए कहा, लेकिन मेहरा इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद देव साहब ने पूछा कि अगर वो अपने होम प्रोडक्शन नव निकेतन के बैनर तले इस फिल्म को बनाना चाहें तो वो कितना पैसा लेंगे, लेकिन मेहरा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इस पर देवानंद ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। देवानंद के बाद मेहरा राजकुमार के पास जंजीर का ऑफर लेकर गए। उस वक्त राजकुमार मुमताज के साथ मद्रास में एक फिल्म पर काम कर रहे थे। राजकुमार को फिल्म इतनी पसंद आई कि वो अगले दिन से ही शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेहरा इसे साउथ इंडिया में ही शूट करे ताकि उनका मद्रास का शूट भी जारी रह सके। हालांकि फिल्म की कहानी बॉम्बे की थी, इसीलिए मेहरा ने राजकुमार की शर्त नहीं मानी। मेहरा की माने तो 3 सुपरस्टार्स ने फिल्म ठुकरा दी तो वो तनाव में आ गए थे। तभी एक दिन प्राण ने उन्हें अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। मेहरा कहते हैं, प्राण ने मुझसे कहा, अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में देखने के बाद मेरी गट फीलिंग है कि वो भविष्य का स्टार है। खास तौर पर मैं भी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अमिताभ के फाइट सीन से इम्प्रेस्ड था। अमिताभ की आंखों में इमोशंस को देखकर मैंने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। मैंने सोचा कि मुझे उस इंसान को अपनी फिल्म में एक ब्रेक देना चाहिए। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म के लिए सेलेक्ट किया तो उनकी खूब आलोचना हुई थी। फरवरी 1973 में अमिताभ और मुमताज की बंधे हाथ फ्लॉप हुई। तब भी लोगों ने कहा कि जंजीर का सफल होना नामुमकिन है। वहीं अमिताभ खुद भी बंधे हाथ की असफलता के बाद बहुत परेशान थे और उन्होंने मेहरा को कहा था कि अगर जंजीर भी फ्लॉप हो गई तो वो अपने गृह नगर इलाहाबाद वापस चले जाएंगे। जंजीर में अमिताभ के सिलेक्शन के बाद भी मेहरा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब हीरोइन मुमताज ने शादी का फैसला कर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि खुशकिस्मती से उसी वक्त मेहरा एक अन्य फिल्म में जया भादुड़ी के साथ काम कर रहे थे। अमिताभ ने जया से कहा कि कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करना नहीं चाहती। तब जया ने उनसे कहा कि वो मेहरा को उन्हें अप्रोच करने के लिए कहें। इस तरह जंजीर की कास्टिंग पूरी हुई। प्रकाश मेहरा की माने तो उनके पास फाइनेंसर नहीं थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी फिल्म को लेने को तैयार नहीं थे। मेहरा ने कहा कि वे मुझ पर हंसा करते थे और कहते थे, ये लंबा बेवकूफ हीरो कौन है। तब अमिताभ रोते थे। वे उन दिनों मुझे सर कहा करते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनका प्रोफेसर या टीचर नहीं था, मैं उनका डायरेक्टर था। तब उन्होंने मुझे लल्ला कहना शुरू किया। लल्ला यूपी में भाई के लिए इस्तेमाल होने वाला संबोधन है। उन्होंने शिकायत की कि लल्ला, मैं नहीं जानता कि इस फिल्म के बाद मेरा भविष्य क्या होगा, और मैं उन्हें कहता कि स्वार्थी मत बनो और मेरे बारे में भी सोचो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं सब कुछ गवा बैठूंगा। प्रकाश मेहरा के मुताबिक कोलकाता में फिल्म अच्छी चली, लेकिन बॉम्बे में शुरुआती 4 दिन अच्छे नहीं रहे। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। खराब शुरुआत देख अमिताभ पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें बुखार आ गया। प्रकाश मेहरा आगे कहते हैं कि 4 दिन बाद जब दूसरे सप्ताह की बुकिंग शुरू हुई तो मैं बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी सिनेमा के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा कि टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग वालों की भीड़ जमा है और 5 रुपए का टिकट 100 रुपए में बेचा जा रहा था। मैं हैरान था। मैंने इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए गेटी गैलेक्सी के बाहर इतनी भीड़ नहीं देखी थी। जब अमिताभ ने इस बारे में सुना तो उनका बुखार बढ़कर 104 डिग्री पहुंच गया, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि वो अब स्टार बन चुके थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।